हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट मॉडल के बारे में। और इस मॉडल को मैं आपको समझाना शुरू करूं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस बेसिक मॉडल सीरीज में हम बहुत सारे मॉडल्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू और डेयर टू। और साथ ही साथ मे के बारे में, मे के बारे में मतलब ये माइट पास्ट टेंस है और इसका प्रेजेंट टेंस मे के बारे में हम बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप माइट समझना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा YouTube चैनल डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माइट मॉडल के बारे में। अब माइट मॉडल को मैं आपको समझाना शुरू करूं तो उसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है दोस्तों? यहां पर उसकी दो आइडेंटिफिकेशन काम करती है। वो दो आइडेंटिफिकेशन क्या है? सकता, सकती, सकते आकर थाती थे आए। दोस्तों, सकता, सकती, सकते आकर थाती थे आए मतलब जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में सकता, सकते, सकते आकर थाती थे इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो वो माइट में बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सकता, सकती, सकते आकर थाती थे इस तरह की आइडेंटिफिकेशन कुड में भी देखी हुई है। तो दोस्तों, कुड की भी तीन आइडेंटिफिकेशन होती है, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, या फिर सकता, सकती, सकते आकर थाती थे। कुछ कंडीशन में इस तरह की आइडेंटिफिकेशन का भी यूज किया जाता है। पर दोस्तों, अगर हम बात करें कुड की तो वो पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाता है। मतलब अगर हमें सब्जेक्ट की एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य या क्षमता, या फिर पावर शक्ति या ताकत के बारे में बताना हो पास्ट में तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम माइट की बात करें तो माइट पास्ट में पोलाइटनेस, पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, परमिशन मतलब अनुमति और पोलाइटनेस मतलब विनम्रता। अगर हमें सेंटेंसेस में संभावना नजर आती हो या दर्शाना हो, या फिर अनुमति दर्शाना हो, या फिर विनम्रता को दर्शाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? माइट। अब मैं आपको बता दूं, ये जो माइट है ना दोस्तों, ये मे का पास्ट टेंस है। मे जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस पिछले वीडियो को नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि वो प्रेजेंट और ये उसका पास्ट आपको और अच्छी तरह से कंपेयर करने में आसानी हो। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन सकता, सकती, सकते आकर थाती थे मैंने पास्ट में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका प्रेजेंट सकता, सकती, सकते आकर है हुए आता है जो मे होता है। तो ये मे का पास्ट टेंस है, इसलिए मैंने लिखा है यहां पर पास्ट में। ठीक है। इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है दोस्तों, सकता, सकती, सकते आकर है हु हो। अब आप सोचेंगे है हु हो ये कैसी आइडेंटिफिकेशन? मतलब आप पास्ट में भी यूज कर रहे हो, प्रेजेंट में भी। तो दोस्तों, मैं इसका भी रीजन आपको बताऊंगा, पर वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो पहले मैं इस आइडेंटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिएगा दोस्तों, ये जो माइट है ना, माइट से पहले थोड़ा मैं मे के बारे में आपको बता दूं। मे प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस को दर्शाता है। मतलब अगर हमारे सेंटेंस में हम लोगों को संभावना, विनम्रता या अनुमति लेना इसको दर्शाना हो तो हम लोग प्रेजेंट में मे का यूज करते हैं। और अगर इन्हीं चीजों को हम लोगों को पास्ट में दर्शाना हो, मतलब संभावना, अनुमति या फिर विनम्रता को पास्ट में दर्शाना हो तो हम लोग माइट का यूज करते हैं। और उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी सकता, सकती, सकते आकर थाती थी आए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कैसे बारिश हो सकती थी, हम पास्ट में संभावनाओं को दर्शाएंगे। बारिश हो सकती थी, मुझे ऐसा लगा बादलों को देखकर, मौसम को देखकर कि बारिश हो सकती थी पर हुई नहीं। सो बारिश हो सकती थी, सो इट माइट रेन। बारिश के लिए कोई सब्जेक्ट आता नहीं तो हम लोग यूज करते इट माइट रेन। बिजली कड़कड़ा सकती थी, मौसम को देखकर ऐसा लगा था हम लोगों को जैसे काले बादल छा गए थे, घनघोर अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बिजली कड़कड़ा सकती थी। सो इट माइट थंडर। बर्फ की बारिश हो सकती थी, इतना ठंडा मौसम हो चुका था कि ऐसा लगने लगा था कि बर्फ की बारिश हो सकती थी। सो इट माइट स्नो। जैसे ओले गिर सकते थे, बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि ऐसी संभावना बन रही थी कि ओले गिर सकते थे। इट माइट हेल, HAIL, हेल मतलब ओले गिरना। जैसे राम यहां आ सकता था, संभावना थी क्योंकि राम ने मुझे कहा था कि वह यहां आएगा, तो संभावना थी कि राम यहां आ सकता था। सो राम माइट कम हियर। वह मेरी मदद कर सकता था क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी मदद करेगा, तो ऐसी संभावना थी कि वो मेरी मदद कर सकता था। सो ही माइट हेल्प मी। राम मेरा लैपटॉप चुरा सकता था
क्योंकि मैं राम की आदतों से वाकिफ था कि राम अक्सर कुछ ना कुछ चुराया करता था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि राम लैपटॉप चुरा सकता था। सो राम माइट स्टील लैपटॉप। वह बहुत सारे पैसे कमा सकता था क्योंकि उसमें इस तरह की एबिलिटी थी, उसमें इस तरह के गर्ड्स थे कि उससे ऐसी संभावना लग रही थी कि वह बहुत सारे पैसे कमा सकता था। मींस ही माइट अर्न मोर मनी। जैसे वह मुझे धोखा दे सकता था, जैसा उसका नेचर था उससे मुझे ऐसी संभावना लग रही थी कि वो मुझे धोखा दे सकता था। सो ही माइट चीट मी। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को आप पांचों में बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। जस्ट फॉर एग्जांपल, बारिश हो सकती थी, सो इट माइट रेन। बारिश नहीं हो सकती थी, इट माइट नॉट रेन। क्या बारिश हो सकती थी? माइट इट रेन। बारिश क्यों हो सकती थी? वाई माइट इट रेन। जैसे वह मुझे पीट सकता था क्योंकि मैंने उसे कल गाली दी थी, ऐसी संभावना लग रही थी मुझे पास्ट में कि वह मुझे पीट सकता था। सो ही माइट बीट मी। वह मुझे नहीं पीट सकता था, ही माइट नॉट बीट मी। क्या वह मुझे पीट सकता था? तो माइट आगे आया, माइट ही बीट मी। वह मुझे क्यों पीट सकता था? सो माइट ही बीट मी लिखा ना हम लोगों ने, उसके आगे वाई जोड़ दो, वाई माइट ही बीट मी। और कौन मुझे पीट सकता था? हु माइट बीट मी। जैसे रोहन स्टेज पर बोल सकता था, वो तैयारी तो करके आया था, संभावना ऐसी लग रही थी कि वो स्टेज पर बोल सकता था। सो रोहन माइट स्पीक ऑन द स्टेज। रोहन स्टेज पर नहीं बोल सकता था, सो रोहन माइट नॉट स्पीक ऑन द स्टेज। क्या रोहन स्टेज पर बोल सकता था? माइट रोहन स्पीक ऑन द स्टेज। रोहन स्टेज पर क्यों बोल सकता था? वाई माइट रोहन स्पीक ऑन द स्टेज। और कौन स्टेज पर बोल सकता था? सो हु माइट स्पीक ऑन द स्टेज। जैसे स्पीकर भाषण दे सकता था, ऐसा लग रहा था, ऐसी संभावना थी कि स्पीकर भाषण दे सकता। स्पीकर माइट स्पीच। स्पीकर भाषण नहीं दे सकता था, स्पीकर माइट नॉट स्पीच। क्या स्पीकर भाषण दे सकता था? माइट स्पीकर स्पीच। स्पीकर भाषण क्यों दे सकता था? सो वाई माइट स्पीकर स्पीच। और कौन भाषण दे सकता था? हु माइट स्पीच। ओले गिर सकते थे, बादलों को देखकर, मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि ओले गिर सकते थे। इट माइट हेल। दोस्तों HAIL, हेल मतलब ओले गिरना। सो इट माइट हेल। ओले नहीं गिर सकते थे, इट माइट नॉट हेल। क्या ओले गिर सकते थे? माइट इट हेल। ओले क्यों गिर सकते थे? वाई माइट इट हेल। हु वाला पैटर्न नहीं बनेगा। दोस्तों हम लोगों ने परमिशन की बात तो, पॉसिबिलिटी की बात तो की। अगर हम परमिशन की बात करेंगे, अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर हम लोग उसमें परमिशन की बात करें, अनुमति की बात करें, तो हम लोग पास्ट में तो परमिशन नहीं मांगते, परमिशन को प्रेजेंट में मांगा जाता है। तो जब मैं आपको सकते हैं वाला जब प्रेजेंट वाला सेंस समझाऊंगा तब इसको बताता हूं, अभी नहीं बताता हूं, ठीक है। देन पोलाइटनेस की बात करूं दोस्तों, विनम्रता की, तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे राम मेरी मदद कर सकता था, राम मेरी मदद कर सकता था, मतलब वो इतना पोलाइट है, वो इतना अच्छा है कि वो मेरी मदद कर सकता था उस वक्त, क्योंकि वो इतना पोलाइट है। सो राम माइट हेल्प मी। जैसे वह गाना गा सकता था, उसका गला खराब था, लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा है ना कि वो मेरे लिए तैयार हो गया था और वह गाना गा सकता था। सो ही माइट सिंग अ सॉन्ग। डांसर डांस कर सकता था, एक्चुअल वो नाचने की कंडीशन में नहीं था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, लेकिन उसने मेरी रिक्वेस्ट मानी और नाचने के लिए तैयार हुआ, मतलब उसमें विनम्रता उसने दर्शाई। सो ही माइट डांस, वो नाच सकता था। टीचर मुझे पढ़ा सकता था। टीचर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मेरी बात पर मान गए, मतलब उन्होंने विनम्रता शो की मेरी बातों के लिए। सो टीचर माइट टीच। तो ये जो सभी सेंटेंसेस देख रहे हैं ना दोस्तों आप लोग, इसमें विनम्रता भी शो रही है। जैसे वो स्टेज पर बोल सकता था, अगर मैं उससे रिक्वेस्ट करता ना तो वो स्टेज पर बोल सकता था, क्योंकि उसके मन में मेरे लिए बहुत विनम्रता है, बहुत पोलाइटनेस है, तो मेरी बात को इग्नोर नहीं करता, वो स्टेज पर बोल सकता था। सो ही माइट स्पीक ऑन द स्टेज। तो इसको भी आप पांचों बना सकते हो। ही माइट स्पीक ऑन द स्टेज, ही माइट नॉट स्पीक ऑन द स्टेज, माइट ही स्पीक ऑन द स्टेज, why might he speak on the stage, और who might speak on the stage।
दोस्तों अगर हम दूसरी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, सकता, सकती, सकते आकर है हुआ है। अब इसको माइट को हम लोग प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, मैंने लिखा हुआ प्रेजेंट में, तो हम सकता, सकती, सकते आकर है हुआ है प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। उसको कंडीशन क्या होगी? जब हमको परमिशन मांगना हो। जरा समझना दोस्तों, मैंने यहां पर परमिशन मांगने के सेंस में भी हम लोग माइट का यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? माइट आई कम इन। क्या राम गाना गा सकता है? माइट राम सिंग अ सॉन्ग। राम के लिए परमिशन। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? माइट आई हेल्प यू। दोस्तों बोलने का मतलब क्या, मैं आपको इससे समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? देखिएगा, यहां फर्क है मे और माइट के बीच, यहां भी फर्क है मे और माइट के बीच। दोनों को हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, दोनों को प्रेजेंट में। कैसे, जरा मैं आपको समझाता हूं। हम लोगों को अगर अभी जैसे देखिए, बारिश हो सकती है, वन बाय वन समझाता हूं। बारिश हो सकती है, अगर ज्यादा संभावना है तो हम लोग यूज करते हैं मे का। और बारिश हो सकती है अगर कम संभावना है, माइट को भी हम लोग प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। यहां पर बारिश हो सकती है और अगर ज्यादा संभावना है तो हम यूज करते हैं मे का। बारिश हो सकती है अगर कम संभावना है तो हम यूज करते हैं माइट का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो सकती है, ज्यादा संभावना है, सो इट मे रेन। बारिश हो सकती है लेकिन कम संभावना है, सो इट माइट रेन। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट के ही हैं। जरा समझना, ओले गिर सकते हैं, ज्यादा संभावना है, सो इट मे हेल्प। ओले गिर सकते हैं लेकिन कम संभावना है, सो इट माइट हेल्प। फिर समझना, जैसे राम यहां आ सकता है, उसके आने की संभावना ज्यादा है, सो राम मे कम हियर। राम यहां आ सकता है लेकिन उसके आने की संभावना कम है, सो राम माइट कम हियर। जैसे टीचर मुझे पीट सकते हैं, संभावना ज्यादा है कि मैंने शरारत ही उस लेवल की है कि वो मुझे पीट सकते हैं, संभावना ज्यादा है, तो टीचर में बीट मी। टीचर मुझे पीट सकते हैं लेकिन संभावना कम है कि वो मुझे पीटेंगे, सो टीचर माइट बीट मी। फिर से एक एग्जांपल, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा सकता है, संभावना ज्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि टीचर्स की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वो पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, इसमें कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर पढ़ा सकते हैं, ज्यादा संभावना उनको लग रही है कि वो पढ़ा सकते हैं, तो टीचर में टीच। कम संभावना लग रही है कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि संभावना कम लग रही है कि टीचर पढ़ा सकते हैं, सो टीचर माइट टीच। तो दोस्तों ये दोनों ही सेंसेस में यहां पर मे भी प्रेजेंट है और माइट भी प्रेजेंट है, पर मे किसको दर्शा रहा है? ज्यादा पॉसिबिलिटी को, ज्यादा संभावना को। और माइट किसको दर्शा रहा है? ये कम संभावना को। पर दोनों ही सेंटेंस हमारे होंगे प्रेजेंट के। ठीक, तो यहां पर माइट को हम लोगों ने प्रेजेंट के सेंस में भी यूज किया है। दूसरा सेंस देखिए दोस्तों, जो मैं है ना, वो कम पोलाइटनेस को दर्शाता है। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता। कम पोलाइटनेस, कम विनम्रता को दर्शाता, और माइट ज्यादा पोलाइटनेस को दर्शाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछना चाहे, परमिशन, क्योंकि मैंने आपको बताया मे और माइट दोनों ही परमिशन को बताते हैं। अगर मुझे परमिशन लेना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? माइट आई कम इन सर। थोड़ा सा आपको सुनने में स्ट्रेंज लग रहा होगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, पर ऐसा भी सेंटेंस बनता है दोस्तों। अगर मैं पूछ रहा हूं मे आई कम इन सर, इसका मतलब है कि मैं सेंटेंस में कम पोलाइटनेस शो कर रहा हूं, कम विनम्रता। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? और ज्यादा विनम्रता शो करना है, ज्यादा पोलाइटनेस शो करना है, तो आप माइट का यूज करेंगे। माइट आई कम इन सर। क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूं? कम विनम्रता, सो मे आई यूज योर लैपटॉप। ज्यादा विनम्रता दर्शानी है, सो माइट आई यूज योर लैपटॉप। तो ये क्वेश्चन यही देखो, माइट आई यूज योर लैपटॉप, माइट आई कम इन। ठीक है, ज्यादा और कम संभावना यूज करनी है तो मे आई, यहां मे लगा दो, मे आई कम इन, मे आई यूज योर लैपटॉप। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो अगर हम लोगों ने मे लगाया तो मतलब कम पोलाइटनेस हुई, कम विनम्रता हुई, सो मे आई हेल्प यू। यहां माइट की जगह मे लगाया, मे आई हेल्प यू, कम विनम्रता। और ज्यादा विनम्रता दर्शानी है तो हम लगाएंगे वहां माइट, सो माइट आई हेल्प यू।
क्या मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू मतलब कम विनम्रता दर्शाई, माइट आई सपोर्ट यू मतलब ज्यादा विनम्रता दर्शाई। लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट के होंगे, समझे आप? मे और माइट, मे ज्यादा संभावना को भी दर्शाता है और माइट कम संभावना को भी दर्शाता है, और मे कम पोलाइटनेस को भी दर्शाता है और माइट ज्यादा पोलाइटनेस को भी दर्शाता है। जरा समझना, मे है ना ज्यादा संभावना को दर्शाता है, कम पोलाइटनेस को दर्शाता है, और माइट कम पोलाइटनेस को कम संभावना को दर्शाता है और ज्यादा पोलाइटनेस को दर्शाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यहां जहां मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी है वही माइट में कम पॉसिबिलिटी है। अगर मे में कम पोलाइटनेस है तो माइट में ज्यादा पोलाइटनेस है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग इस तरह माइट का यूज पास्ट में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको माइट भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और थोड़ा जो मैंने डिफरेंस बताया वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया ही होगा। इसके बावजूद अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस में इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।